राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। घर घर सीता जी को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली और उन्हें अचानक पुष्पक विमान दिखा। वह पुष्पक विमान को देखे तो देखते रह गए, उसे निहारते रह गए। अद्भुत रूप से सुंदर था और अत्यंत विशाल था। स्वयं विश्वकर्मा ने इस विमान को बनाया था। विधनमान, विमान का अर्थ होता है आकाश को नापने वाला। पुष्पक विमान रावण के हवाई जहाजों में से सबसे सुंदर था, उस पर अनेक जहाज थे। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि लंका में अनेक विमान थे तथा वे एक निश्चित स्थान पर खड़े होते थे। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। लंकाधिपति रावण के पास केवल पुष्पक ही नहीं, बल्कि पुष्पक के अलावा भी रावण के पास विमानों की एक पूरी टोली थी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। रावण इन्हीं विमानों से अपने दुश्मनों पर नजर रखता था। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुल 4 तरह के विमानों का जिक्र है। रावण शास्त्रों का बहुत बड़ा जानकार था। कहा जाता है कि उसने इसके आधार पर अपने पास हर तरह के विमानों को विकसित कर रखा था। रावण के पास जो सबसे छोटा विमान था, उसका नाम रुक्मा था। ये विमान सोने के रंग का था। इसका आकार कोणीय था। रुक्मा विमान का आकार भले ही ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा हो, लेकिन ये काफी तेजी से उड़ान भरता था। सोने के रंग का था। इसका आकार कोणीय था। रुक्मा विमान का आकार भले ही ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा हो, लेकिन ये काफी तेजी से उड़ान भरता था। इसके अंदर बैठने के काफी बेहतर इंतजाम थे। रावण इसमें बैठकर ध्यान और पूजा भी किया करता था। साथ ही मंत्रों से इस विमान का संचालन करता था। रावण के पास दूसरा विमान शकुना था। ये विमान बेहद लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस विमान के दोनों तरफ पंख लगे थे और आसमान में उड़ते वक्त किसी भी पक्षी की तरह इसके पंख तेजी से आगे पीछे होते थे। शकुना विमान का रंग हल्का धूसर हुआ करता था। इसके सबसे बड़ी खासियत ये थी कि नीचे से ऊपर की तरफ या फिर सीधी दिशा में भी ये एक जैसी तेजी के साथ उड़ान भरता था। अब हम आपको रावण के तीसरे विमान को दिखाते हैं। रावण के पास जो तीसरा विमान था, उसका नाम त्रिपुरा था। त्रिपुरा 3 मंजिला विमान था। इसका आकार समंदर में चलने वाले क्रूज की तरह हुआ करता था, लेकिन यह आसमान में गजब की तेजी के साथ उड़ान भरता था। इसकी चौड़ाई बाकी जहाजों से बहुत ज्यादा थी, लेकिन तेजी किसी से कम नहीं थी। रावण के चौथे विमान का नाम सुंदरा था। यह रॉकेट के आकार का विमान था, जो काफी हद तक रुक्मा से मिलता जुलता था। रावण छोटी और लंबी दूरी के लिए अलग अलग विमान पसंद करता था। रावण के विमानों की तकनीक ऐसी थी कि वो अदृश्य भी हो सकता था। आज के दौर में स्टील्थ तकनीक के जरिए जहाज रडार की पहुंच से नदारद हो सकता है। शास्त्रों में हुए जिक्र की माने तो दशानन के पास भी इस तरह की तकनीक थी। रावण के पास अपने विमानों को उतारने के लिए एक नहीं बल्कि कुल 6 हवाई अड्डे थे। वेरांगटोटा, उसनगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकांदा और वरियापोला थे। हनुमान जी फिर से महल में सीता जी को देखने निकल पड़े। देखते देखते उन्हें रावण दिखा, जो सो रहा था। उसके 2 ही हाथ थे और एक ही मुख था। फिर हम उसे दशानन क्यों कहते हैं, इसका उत्तर दूंगा समय आने पर। फिर उसने रावण की पत्नियों को भी देखा। सामान्यतः वो सब बहुत सुंदर थी। हम कैसे देखते हैं,
राक्षसी मतलब भयंकर, वो बहुत सुंदर थी। यहीं पर मंदोदरी भी सो रही थी और एक बार तो हनुमान जी को ये लगा मंदोदरी जी को देखकर कि ये सीता मां है, लेकिन वह सीता मां नहीं थी। थोड़ा निराश भी हुए लेकिन घूमते रहे। तभी अशोक वाटिका में उन्हें सीता मैया के दर्शन होते हैं। हनुमान जी सीता जी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, परंतु सीता माता मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो यह कि उनके प्राण जा सकते थे, क्योंकि हनुमान जी कूदते वहां से, और वह जब कूदते तो सीता मां गिर सकती थी। दूसरी बात यह भी है, डर था कि जब हनुमान जी वहां से कूद के चलते तो राक्षस उन्हें देखकर उन पर वार कर सकते थे और तीर आदि सीता मां को लग सकते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मां सीता स्वेच्छा से किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती थी। देखा आपने सतीत्व क्या होता है, चरित्र क्या होता है। इसलिए वो हनुमान जी के कंधे पर नहीं बैठी और उन्होंने हनुमान जी को अपना चूड़ा मणि दिया और उनको विदा किया। जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। सीता ने जब हनुमान को जाने को कहा तो हनुमान ने सोचा कि युद्ध तो अब निश्चित है, इसीलिए इन राक्षसों के बल और युद्ध कला की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने रावण की शान कहे जाने वाली अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। हनुमान के इस उत्पात को रोकने के लिए रावण ने कई राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान ने उन्हें मार दिया। फिर रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया। रावण के दरबार में बंदी बने हनुमान ने बिना डरे रावण को चेतावनी दी कि श्री राम से माफी मांग लेने में ही उसकी भलाई है, लेकिन रावण नहीं माना और हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। लेकिन रावण के भाई विभीषण ने रावण से कहा कि दूत को मारना न्यायोचित नहीं है। ऐसे में मेघनाथ ने रावण से हनुमान की पूंछ में आग लगाने की सलाह दी, लेकिन रावण का ये दांव भी बेकार गया, क्योंकि हनुमान ने अपनी मशाल जैसी जलती पूंछ की सहायता से लंका के मुख्य भवनों और बस्तियों में आग लगा दी, जिससे पूरे लंका में कोहराम मच गया। इसके बाद हनुमान समुद्र तट पर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और वापस लौट आते हैं। लौटने के लिए भी हनुमान ने पहली छलांग मैनाक पर्वत पर लगाई थी और फिर वहां क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने दूसरी छलांग लगाई और वो गजेंद्र पर्वत पर पहुंच गए, जहां अंगद समेत समस्त वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। हनुमान के लौटते ही वानर सेना हर्ष और उल्लास से भर जाती है। हनुमान जी वापस आकर सबको लंका पर आक्रमण के लिए उत्साहित करते हैं। सब तैयार हो जाते हैं और समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना विकराल समुद्र, इसे हम कैसे पार करेंगे। लेकिन अब जानते हैं ना, समुद्र पार हुआ था, कैसे किया था, क्या सत्य है उसके पीछे, इसकी बातचीत हम करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने कथा सुनी है, इसका मर्म जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में लक्ष्य और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। हनुमान जी को उनका लक्ष्य स्पष्ट था और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे और ईमानदार थे। इसी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया भी। एक और महत्वपूर्ण सीख हमें यह भी मिलती है कि जब आप अपने लक्ष्य को पाने का यत्न कर रहे हो तो चतुरता मत छोड़िए। यदि आपने चतुरता छोड़ दी, दुश्मन को या समय को समझना छोड़ दिया या अति के आत्मविश्वास में आप उलझ गए, तो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना है। वहां राक्षसों को अहंकार था, लेकिन हनुमान जी लक्ष्य के प्रति ईमानदार थे और चतुर थे, क्योंकि वह शांत थे। उनका लक्ष्य बहुत विशाल है, उसमें स्वार्थ नहीं है। इसलिए घमंडी राक्षस अति बली होते हुए भी, संख्या में अधिक होते हुए भी हनुमान के हाथों पिटे, लंका जल गई। इतनी विशाल और बलशाली लंका एक व्यक्ति जला के आ गया। इसलिए हमेशा याद रखें कि ईमानदारी, चतुराई, सतर्कता और लक्ष्य की प्राप्ति की व्याकुलता यदि आप में है तो लंका तक पहुंचने जैसे न जाने कितने बड़े बड़े टारगेट्स आप जीवन में
फलांग जाएंगे। अब समय आया है जीवन उपयोगी बात का। हम जानते हैं सिद्धि क्या है, हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे 14 साल 17 साल के बच्चियां भी वही जानना चाहती हैं सिद्धि क्या है और किस प्रकार हम सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं, सिद्धि किस प्रकार हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, यह सब जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सारे प्रश्नों को मैंने समेटकर और आपको सिद्धि का रास्ता बताने का निर्णय लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपामार्ग, धतूरा, इनके प्रयोग से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कैसे? मुहूर्त भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक निश्चित मुहूर्त में ही कार्य करने से सफलता मिलेगी। हम लोग जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, कुछ लोग धन के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, कुछ सत्ता के लिए और कुछ ईश्वर की प्राप्ति के लिए विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं। विशिष्ट कार्य तो वही कर सकता है जो सिद्ध हो, परफेक्ट हो। तो ये सिद्धि या परफेक्शन कैसे मिलेगा? सिद्धि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अटाइनमेंट ऑफ परफेक्शन, सफलता प्राप्त करना। जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो लोग सामान्य व्यवहार तथा सामान्य पर्यावरण से ऊपर उठ जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अधिक व्यायाम करके शरीर दुरुस्त रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कमजोर व्यक्ति के व्यवहार से फर्क होता है तथा वो अधिक गति से अधिक कार्य कर सकता है। इसका एक अन्य उदाहरण भी है, जो लोग अधिक पढ़ते हैं तथा शांति से बातों को समझते हैं, उनकी सोच अलग होती है, वो लोग अधिक जागरूक होते हैं, उनकी दूरदृष्टि भी होती है। यही है मानसिक शक्ति। जिन लोगों पर ये शक्तियां और अधिक होती हैं, वो लोग हमारे सामान्य वातावरण या मोह से ऊपर उठ जाते हैं और उन्हें वो दिखाई दे सकता है जो इस वातावरण यानी मोह जाल में उलझे व्यक्ति को न दिखाई दे। मन मस्तिष्क यदि साधारण शक्ति पर काम कर रहे हैं तो केवल वर्तमान ही देख सकता है, पर यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर ले तो वो वर्तमान के पीछे और आगे भी देख सकता है, क्योंकि उसमें काल के परे देखने की शक्ति आ जाती है। यह है सिद्धि, और सिद्धि के विशुद्ध वैज्ञानिक नियम है और उसका विशुद्ध वैज्ञानिक आधार है और उसी आधार पर वो एक्सप्लेन होती है। हमारे मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर जब चार्ज हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के चेतना का स्तर बदल जाता है। ऐसे में हमारा मस्तिष्क काल और वातावरण के परे तक जा सकता है। एक विशेष बात कि सिद्धियों की प्राप्ति ईश्वर या इष्ट की प्राप्ति नहीं है, सिद्धियां ईश्वर की छाया मात्र हैं। यही कारण है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इन सिद्धियों के लिए कभी प्रयास नहीं करते, क्योंकि ये तो वैसे ही मिल जाती है। प्रभु मार्ग में जो लोग निरंतर रत रहते हैं, चलते रहते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की सोचते हैं, उन्हें ऐसी सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए चलते हैं उन्हें प्रभु मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वे अपनी सिद्धि शक्तियों के बारे में खुलकर कभी नहीं बताएंगे आपको, बस सब उसका है, सब ठीक है, ऐसा कहकर छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग इस मार्ग पर है ही नहीं, जिनके पास कोई सिद्धि शक्ति नहीं होती है, वही दम्भ भरते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, आ जाओ मैं ये कर दूंगा, आ जाओ मैं ये कर दूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का चेतना का स्तर बहुत अभ्यास के बाद ही बढ़ सकता है, सरलता से ये नहीं बढ़ सकता। किसी का भी चेतना का स्तर बढ़ जाए ऐसा संभव नहीं है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा और सूर्य के दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। ये समझ लेते हैं कि सिद्धियां प्राप्त क्यों होती हैं, क्योंकि मैंने अपने दोनों नथुनों को सुना, चंद्रमा और सूर्य के दिन महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधना है श्वास की, सांस लेने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस साधक का सांस पर नियंत्रण हो जाता है वह मुझे पा लेता है। जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होगा उसमें तो श्वास को कंट्रोल करने के गुण जन्म से ही होते हैं, बाकी लोग बहुत प्रयत्न करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दूसरा गुण है इंद्रियों की साधना। जो लोग आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं और इंद्रियों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते वह लोग सिद्ध हो जाते हैं। प्राणायाम से सिद्धि प्राप्त होती है,
विशेषकर भ्रामरी प्राणायाम यदि आप नियमित करते हैं और प्रभु के पथ पर चलते रहते हैं, प्रभु का नाम ध्यान काम का सिद्धांत के पालन करते रहते हैं, तो आप स्वतः ही सिद्धियां पाना शुरू कर देते हैं। कुंडलिनी जागरण से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन कुंडली जागरण उतना आसान नहीं है। मैं अक्सर आजकल ये सुनता हूं, भला की कुंडली जागृत हो गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, किसी ने एक साथ सबकी कुंडली जागरण कर दी। ऐसे होता नहीं है। अब कुछ विशेष ऐसे सिद्ध लोग हों तो कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन सामान्यतः एक लंबे प्रशिक्षण के बाद और सघन अभ्यास के बाद ही किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण हो सकता है। उसके आईक्यू का लेवल धीरे धीरे बढ़ सकता है और इसके लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। और बार बार मैं कहता हूं कि बहुत संयमित और सरल जीवन जीना होता है। भक्ति और कीर्तन से भी सिद्धि प्राप्त होती है। जो सब पराशक्ति पर छोड़कर कर्म करते हैं, यानी सब उसका वो कर रहा है तो ठीक है, अपने में बहुत निर्मल निश्चिंत रहते हैं और सारा कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं, यानी जिनको अपने प्रभु पर आस्था के साथ साथ विश्वास भी होता है, वह सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र के 4 अध्याय के प्रथम पर्व में कहा गया है कि कुछ जड़ी बूटियां सिद्धि प्राप्त कराने में मदद करती हैं। ये सिर्फ मदद करती हैं, केवल इन जड़ी बूटियों से सिद्धि हो जाए ऐसा नहीं होता। जैसे अपामार्ग और धतूरा के प्रयोग से सिद्धि प्राप्त होती है। अपामार्ग की जड़ को गले में पहनकर इष्ट का नाम जपने से सिद्धि प्राप्त होती है। धतूरे की जड़ को गले में पहनकर इष्ट का नाम जपने से सिद्धि प्राप्ति होती है। शमी के पेड़ की जड़ को गले में पहनकर इष्ट का नाम जपने से सिद्धि प्राप्ति होती है। सिद्धि प्राप्ति में मदद करने वाला एक और बड़ा प्रमुख साधन है रुद्राक्ष। इसीलिए आप देखिए ज्यादातर साधु संत रुद्राक्ष अवश्य धारण करते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष की माला को गले में पहनकर इष्ट का नाम जपना चाहिए। बहुत तेजी से लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? सीधी सी बात है, इन सभी जड़ी बूटियों के प्रयोग से, रुद्राक्ष आदि के प्रयोग से, संयमित जीवन के प्रयोग से, प्राणायाम के प्रयोग से चेतना और ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ की जड़ को गले में पहनकर जो लोग इष्ट का नाम नियमित रूप से जपते हैं और पीपल के नीचे ही बैठकर वह पूजा प्रार्थना करते हैं, उन्हें सिद्धि जल्द प्राप्त होती है। जो लोग नियमित मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत सिद्धि, पीपल के पेड़ की जड़ को गले में पहनकर जो लोग इष्ट का नाम नियमित रूप से जपते हैं और पीपल के नीचे ही बैठकर वह पूजा प्रार्थना करते हैं, उन्हें सिद्धि जल्द प्राप्त होती है। जो लोग नियमित मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत सिद्धि प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब आप मौन होते हैं, आंख बंद करते हैं, तो आप स्वयं की गहराइयों में पहुंचते हैं और हमारे अंदर एक वह आत्मा होती है जिसकी उम्र का कोई नहीं, कुछ नहीं पता, जो आदि है, जो अनंत है। शरीर की एक उम्र होती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है। उस आत्मा में हजारों वर्षों के संस्कार छिपे हुए हैं। जब आप उसे टटोलना शुरू कर देते हैं तो स्वतः ही आपकी मानसिक विलक्षणता बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ भ्रामरी करने से भी उच्च मानसिक शक्तियां प्राप्त होती है। नियमित जीवनचर्या यानी बेहद सख्त अनुशासन, ये बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ सेवा, ये ब्रह्म रंध्र खोल देती है और व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। आप भारतीय प्रश्न का वैभव अग्रवाल एक प्रश्न करते हैं। वैभव जी का प्रश्न यह है, ओम नमः शिवाय में क्या अंतर है? और दूसरा इनका यह प्रश्न है कि किसी भी स्त्रोत का या मंत्र आदि का उच्चारण मान में करना चाहिए या जोर से बोलकर करना चाहिए? दोनों ही प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं। जब हम कोई नियमित पूजा करते हैं तो नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का ही जप करते हैं। जब हम अनुष्ठान करते हैं तो प्रणवाक्षर ओम इसके पहले लगाते हैं। यानी सामान्य रूप से जो आप जप कर रहे हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आप गाड़ी चला रहे हैं नमः शिवाय, आप चल फिर रहे हैं, खाना पका रहे हैं नमः शिवाय, यह आप करते रहिए। हाँ, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर आप अभिषेक कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप होगा। अब बात आती है मंत्र के जप को जोर से करना है या चुप रह के करना है। कोई भी जप 3 प्रकार से होता है। पहली चीज होती है उच्चाई, जिसमें आप जोर से बोलते हैं। दूसरा उपांशु, जिसमें आप बुदबुदा के बोलते हैं। और तीसरी है मानसिक स्थिति, जिसमें आप मन के अंदर जप निरंतर करते रहते हैं। यही सबसे कठिन है। मानसिक जप सबसे कठिन है और ये जप वही कर सकता है जो राम में रम गया हो।
अपने प्रभु में बिल्कुल रम गया होगा, उसका चेतन लगातार उस मंत्र का जप करता रहेगा, क्योंकि चेतन मस्तिष्क से जप करना बहुत मुश्किल है। आप भूल जाएंगे, अटक जाएंगे। और जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, पता नहीं शिवाय किया है कि नहीं, इस प्रकार से बार बार होता रहेगा। यदि आप यूं करके बैठ गए हैं तो मन कहीं और भटक जाएगा, मन अपने आप रुक जाएगा। लेकिन असल फायदा इसी प्रकार से मंत्र के जप से ही होता है। अभ्यास कीजिए, प्रभु में रमने की कोशिश कीजिए, तब जब आप इस मंत्र का इस प्रकार से जप करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध होगा और आपके भाव आपके प्रभु के चरणों तक पहुंचेंगे। यही स्त्रोत का भी है। जब आप स्त्रोत को पढ़ना शुरू करते हैं जोर से बोलकर, उंगली रखकर, तो पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन फायदा वही करता है जब वह आप पढ़ रहे हैं और बिना कुछ बोले पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब आपकी ऊर्जाएं संग्रहित होती हैं। जब आप बोल रहे हैं तो ऊर्जाएं बाहर जा रही हैं। हमेशा याद रखिए, यदि आप विशेष पूजा करना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर का सानिध्य आपको यदि चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति आपको चाहिए, तो आपकी पूजा के प्रारंभिक दौर में दो बहुत आवश्यक बातें हैं। आंख बंद, मुंह बंद, यानी पूर्ण मौन और आंख बंद। इसी से ही आप अंतर्मुखी होना शुरू होते हैं। आपकी एनर्जीज तभी जनरेट होंगी जब आप मौन रखेंगे। और इसीलिए आप देखिएगा, साधक लोग अधिक बोलते भी नहीं हैं, सामान्य जीवन में भी बहुत संयमित और संतुलित बोलते हैं, बटर बटर नहीं करते। लंका दहन हो चुका है, सिद्धियां आदि क्या होती है यह हमें पता चल चुका है, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें जाननी है और वो है राम सेतु। क्या है ये राम सेतु, और राम सेतु के ऊपर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आप भारतीय हो, भारत माता की संतान हो, इसलिए इस विवाद को आपके लिए समझना बेहद आवश्यक है। यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो गलती करेंगे। हम कल इस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, राम सेतु के रहस्य और सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप राम में रचे रहिए, बसे रहिए, राम राम का जप कीजिए और बोलिए भारत माता की जय।